सुनील सर नमस्ते। हाँ 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 सर सर म्यूट था ना इसीलिए नमस्ते 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 सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सबसे पहला तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे बाबू सर के टीम में आने का मौका मिला, उसके लिए थैंक्स थैंक्स अ लॉट। बाबू सर, आपने ये सम्मान दिया मुझे आपकी टीम में आके बात करने का, और आप मेरे नहीं पूरे ऑल इंडिया के आप फेवरेट हो, और इसीलिए आप एक रोल मॉडल हो, और इसीलिए आज आपका भी मैंने टाइम लिया है। मेरे मंडे को आपका टाइम है मेरी टीम में, और सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कब मंडे होगा और बाबू सर को सुनने को मिलेगा, और इस तरह से सुनने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो आप सभी को, जितने भी लोग हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील सांगवेकर और बॉम्बे से हूँ, थाने में रहता हूँ। मेरे बैकग्राउंड सुनने में इंटरेस्ट है आप लोगों को? अगर है तो बोलिए। ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। तो आपका एक घंटा लूंगा, और उसमें मैं ये बिजनेस क्यों किया, मतलब ये हमने सारे लोगों ने ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, 3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सारा है ना, क्लैरिटी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के मन में सबसे पहला ये डाउट होता है कि क्या मुझे ये बिजनेस करने की जरूरत है क्या? तो मैं मेरी स्टोरी बताना चाहता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट शुरू करता हूँ, क्योंकि आप सारे लोगों का टाइम कीमती है। टाइम इज इक्वल टू मनी, सिर्फ मनी नहीं, प्रॉस्पेरिटी है। तो हम आपका टाइम नहीं करते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको देने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद एक सेशन होगा 10 मिनट का, जहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो कुछ भी, ताकि आपके मन में एक डाउट है वो भी मैं क्लियर कर डालूंगा। तो दोस्तों, मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं भी आप ही की तरह खा पी के सुखी था, ठीक है? मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे इस तरह के बिजनेस में आने की जरूरत नहीं है ना? बट है ना, मेरे लाइफ में मैं जब ये इंडस्ट्री में आया, तब मैं आपको बताता हूँ, मैं सेंट्रल रेलवे में, जो रेलवे है वो सेंट्रल रेलवे में मुंबई में एज ए लॉ ऑफिसर करके जॉब करता था। साथ ही साथ मुझे एक पोस्ट था जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैंने कुछ एग्जाम्स दी, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, है ना? एज ए मैजिस्ट्रेट करके मैं एज ए कोर्ट में बैठता था। वहां पे मेरे 200 लोग होते थे, जिनमें पुलिस थे, गुनेगार होते थे, उनको मैं फाइन या तो सजा करता था। मुझे 6 महीने जेल करने की सजा, ये थी, पावर थी, ये सब कुछ था। देखो दोस्तों, ये होने के बावजूद मैं ये इंडस्ट्री में सिर्फ जुड़ा नहीं, बल्कि डे वन से ये बिजनेस को सीरियसली किया, और मेरी लाइफ कैसे से कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। तो और मैं ये बिजनेस को सीरियसली क्यों लिया ना, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं अपना पोजीशन चेंज करता हूँ, ताकि आप मुझे अच्छी तरीके से देख सकोगे। हाँ, अभी दिख रहा है? अभी लाइट थोड़ा सा दिख रहा है मुझे लग रहा है। ओके। तो बचपन से ना हमारे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, है ना? बचपन से हमको ये सिखाया गया है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो। तो मैंने बीएससी किया, और बीएससी के लास्ट ईयर में था तो मुझे रेलवे का जॉब मिल गया। पर उधर भी जाने के बाद मुझे पता चला कि यार, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे और ऑप्शन कुछ पता नहीं था, पढ़ाई करना। तो इसलिए मैंने एलएलबी किया, और एलएल के बाद एलएलएम किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं रेलवे में एज ए लॉ ऑफिसर करके सेलेक्ट हुआ। वहां पे भी मैं खुश नहीं था, मुझे लगा और जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो मैंने और कई सारे एग्जाम्स दिए। उसमें से ये एग्जाम दिया जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं अपॉइंटमेंट हुआ। अब ये ना, जब एलएलएम की पढ़ाई हुई, पढ़ने का शौक मुझे बहुत है। ये सारी आप देखोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सारी किताबें है ना, ये सारी इतनी किताबें पढ़ चुके हैं, और भी कई सारे, ये सब मेरे को किताबें दिखेंगे आप, है ना? तो पढ़ते रहता हूँ, मेरा ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने में जाता है। और पढ़ने के टाइम पे ना, जब मेरा एलएलएम की किताबें खत्म हुई, तो मैंने बोला यार, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए। तो मैंने कुछ शिक्षा सक्सेस की किताबें पढ़ी तब उसमें से एक किताब थी जिसको बोला जाता है रिच डैड पुअर डैड। चलो इधर है तो मैं उसको दिखा देता हूँ, है ना? ये किताब आपने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रहेगा, पर इसको है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसमें ये बोलता है ये व्यक्ति, ये रॉबर्ट कियोसाकी, जो आज की तारीख में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रम्प, उनके ये पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बहुत सारे लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए। तो वो हमेशा बताते हैं कि हम जैसे आम आदमियों के लिए अगर अनबिलीवेबल अनलिमिटेड पैसा कमाना है, तो एक रास्ता है जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, है ना? और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इंडिया में स्पेशली ना, हजारों नहीं लाखों कंपनियां हैं। तो उनमें से ऐसी कंपनी के साथ में आपको जुड़ना जरूरी है, जिसमें आपको कोई सी बातें वो देखनी चाहिए, वो मैं आपको आने वाले दिन इसमें बताने वाला हूं। तो मैंने वो स्टडी किया कि कंपनी कैसे होनी चाहिए। तो मेरा नसीब और हम सारे लोगों का नसीब अच्छा है कि हम ऐसी कंपनी मिली जो आज की तारीख में इंडिया में नंबर 1 नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड नंबर 1 होने वाली है। इसके बारे में हमारा कल बाबू सर ने आपको बताया रहेगा, आईटीसी एंड अबव का और सारे मैनेजमेंट का हमारा मीटिंग हुआ, कि वो स्ट्रैटेजी बनाई गई कि इस लॉकडाउन के बाद
किस तरह से हमारा बिजनेस, आप सभी लोगों का बिजनेस आसान और जबरदस्त होने वाला है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ऐसी कंपनी हमको मिली, कहीं ना कहीं से तो मेरा कुछ थोड़ा सा पुण्य किया रहेगा, जिसकी वजह से मुझे ये कंपनी मिली। और ये कंपनी में क्या देखा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अभी है ना, ये बहुत जरूरी है हमको समझना, और यही बात हमको लोगों को समझाना। नॉर्मली क्या होता है ना, अभी आपको मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ कि मैं अगर ये समझ में आ गया कि भाई मुझे कुछ करना है, ठीक है, पर अभी करना है तो क्यों करना है ना। तो एक बार ये क्यों करना है इसका मुझे क्लैरिटी ऐसी मिली कि मैं एक जगह पे गया था, मेरा एक दोस्त मुझे लेके गया था एक इंश्योरेंस कंपनी। तो नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी अपना दोस्त अगर इंश्योरेंस कंपनी में लेके जाता है तो क्यों लेके जाता है, तो वो है अपनी पॉलिसी निकालने के लिए, और हमारी पॉलिसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा उसको कमीशन मिलेगा। राइट, पड़े ना, आजकल जो नई कंपनी आई ना, उनका काम करने का थोड़ा तरीका थोड़ा सा अलग है। तो उन्होंने वहां पे जो दादर में एक ऑफिस था, वहां पे मेरा लेके जाने के बाद मुझे पूछा कि साहब आप क्या करते हो। तो मैंने बोला रेलवे में ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो उससे दूसरा सवाल पूछा, सर आप ये जो भी करते हो ना, वो किस लिए करते हो। मैं बोला सर ये पैसे के लिए करता हूँ। तीसरा सवाल पूछा, पैसा क्यों चाहिए। तो मैंने बोला कुछ जरूरत है, उनको पूरा करना है। तो उससे चौथा सवाल पूछा, सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए आप पैसे कमा रहे हो क्या। मैं बोला नहीं। फिर तो मैंने बोला कि कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिश है, उनको पूरा करना है। तो मुझे पूछा क्या जान सकता हूँ मैं आपके सपने क्या है। तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा तो आपका भी सपना होगा घर होना, है ना, जहाँ पे घर में रहते हैं उसी घर में हमको नहीं रहना है, इससे और बढ़िया घर में जाना है। तो मेरा एक सपना था, जब मेरा दोस्त था, मैं जब हम लोग बीएससी कर रहे थे, तो एक दोस्त मेरा इंजीनियर बन गया, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने की वजह से एमएससीबी में उसको अच्छा पोस्ट मिला, तो उसको अच्छा पैसा मिलता था। तो उसने हीरानंदनी में एक फ्लैट लिया था, और हमेशा मेरे को है ना ट्रेन में जब मिलता था मेरे को बोलता था यार हीरानंदनी ऐसा है वैसा है। तो मेरे जहन में भी है ना एक ऐसा मन में बैठ गया कि यार मुझे भी है ना हीरानंदनी में मेरा घर हो जाएगा तो मेरा लाइफ बन गया। तो मेरा उस वक्त का सपना था 2 बेडरूम हॉल किचन, क्योंकि मैं 1 बेडरूम हॉल किचन में रहता था मुंबई में। 2 बेडरूम हॉल किचन का उस वक्त वो सपना, उससे जैसे मैंने बोला ना, तो उसने पूछा सर आपको पता है कीमत कितना है। तो उस वक्त उसकी कीमत थी, ये 2003 की बात बता रहा हूँ, 42 लाख। बोला अच्छा ओके। घर के बाद मैं बोला गाड़ी चाहिए, कौन सा गाड़ी। तो मेरा सपना था होंडा सिटी का। कितना, तो उस वक्त उसकी कीमत थी 8 साढ़े 8 लाख। ओके, उससे लिख लिया, कागज पे लिखते गया। घर 42 लाख, कार 8 लाख, और क्या चाहिए। मैं बोला थोड़ा सा गोल्ड या बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा मेरे 2 बच्चे लड़के हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए मुझे 5-5 लाख रुपया अगर मेरा बन गया ना, तो उनका भी लाइफ सिक्योर हो गया। तो उसने लिख लिया चिल्ड्रन एजुकेशन फंड 10 लाख रुपया। और क्या चाहिए। मैं बोला घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चों का हो गया, अभी किसको खुश करना है, तो बीवी को। तो वाइफ को खुश करने के लिए उसको कैसे खुश करेंगे, तो हम लोग गोल्ड देना चाहिए। तो मैंने उसको सोचा यार 2 लाख का अगर मैं उसके लिए गोल्ड बना पाया। ये सब सारे गोल्स ध्यान में रख लो। और क्या चाहिए, तो मैंने सब सोचा था कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं घर गाँव में घर बनाऊंगा, जैसे हर एक का सपना होता है अपने गाँव में घर बनाओ। तो एक 25 लाख का घर बनाऊंगा, क्योंकि तभी है ना सोच छोटी थी देखो, है ना, हमारी जिस तरह की इनकम होती है उस तरीके से हमारे सपने होते हैं। तो मुझे लगा 25 लाख का घर बनाऊंगा और 25 लाख का एक बैंक बैलेंस बनाऊंगा, ताकि मेरी जिंदगी आसानी से चले। राइट। अभी आप थोड़ा सा कैलकुलेट, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। अभी आप कैलकुलेट करोगे टोटल कितनी आई, 42 लाख प्लस 8 लाख कार की, तो 50 लाख हो गया। 10 लाख बच्चों का, तो 60 लाख हो गया। और 25 लाख घर बनाने के लिए 25 लाख सेविंग्स करके वो 50 लाख, तो 1 करोड़ 10 लाख हो गया। और बीवी के लिए 2 लाख। अभी घूमना बीमना बाजू में, हेलो, 1 करोड़ 12 लाख हो गया। अभी उसने एक पॉइंट बोला, जो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसने बोला सर आपको पता है जिंदगी में आप कितना कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कितना बचाते हो वो इम्पोर्टेंट है। और ये बचाए हुए पैसे से हम अपने सपनों को पूरा करते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है, आप कितना कमाते हो वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप कितना बचाते हो। तो हमको है ना उस वक्त सैलरी 35-40 थाउजेंड के आसपास थी मुझे। तो साल का उसने, जैसे मैंने मुझे बोला, तो बोला सर अब वो नहीं है, आप कितना बचाते हो। तो हम लोग उस वक्त है ना टैक्स सेविंग के लिए, जैसे हर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, टैक्स सेविंग के लिए मैं उस वक्त 1.5 लाख के आसपास बचाता था। उससे सिंपल पूछा, सर आप 1.5 लाख साल के बचाते हो, ये स्पीड से जाओगे तो आपका ये 1 करोड़ 12 लाख कब आएगा। तो मेरे को उस दिन है ना मेरे होश उड़ गए, मेरे को समझ में आया यार मैं जिंदगी भर काम करूंगा तो ये मेरे सपने सपने रहेंगे। और सैलरी तो पता है आपको उस तरीके से इनकम नहीं है जितना आप चाहते हो, है ना, कितना भी जम मरूंगा 5,000 10,000 20,000 से बढ़ूंगा। तो एक समझ में आया, ये मेरा जो जॉब है ना, ये मुझे सिर्फ जिंदा रख रहा है, खा पी के सुखी रख रहा है। मुझे अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। मुझे आपसे ये पूछना है, एक नौकरी करने वाला इंसान अलग क्या करेगा, पार्ट टाइम करेगा। पार्ट टाइम भी किया तो कितना कम आएगा, 10,000 15,000 20,000 50-25,000। तो आप ज्यादा से ज्यादा और कितना साल के कमाओगे, 3 लाख। और ये 1.5 लाख समझो, चलो 5 लाख भी बचा लिया, तो 5 लाख के स्पीड से भी जाऊंगा तो भी मेरा 1 करोड़ 10 लाख कभी आएगा, 20 साल के बाद ही आएगा ना।
और आज जो सपने मेरे 1 करोड़ के हैं, वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो 1 करोड़ के होंगे क्या? वो 2 करोड़ के हुए होंगे, 3 करोड़ के होंगे। तो मुझे लगा, समझ में आया कि ये पार्ट टाइम बिट टाइम करके कुछ होने वाला नहीं है। फिर से मेरी हालत उधर ही होगी, कुछ बिज़नेस करना पड़ेगा। और आपको पता है आज की तारीख में है ना, ये माहौल के बाद तो बहुत खतरनाक है। बट कोई भी बिज़नेस में आपको मालूम है, आज अगर पूछोगे तो आप हज़ारों में डालोगे या लाखों में डालोगे? 100% लाखों में डालोगे, क्योंकि बिज़नेस का हिसाब ही ऐसा है कि अगर आपको किसी बिज़नेस में हज़ारों में कमाना है तो लाखों डालने पड़ेगा, लाखों कमाना है तो करोड़ों में डालने पड़ेंगे। अभी आप मुझे बताओ, लाखों है क्या हमारे पास? हमारे यहाँ हज़ारों। अगर हमने हज़ारों डाल दिए किसी बिज़नेस में, आप कमाएँगे कितने? सैकड़े में। गेटिंग पॉइंट? तो आपको लाखों डालने पड़ेंगे। चलो लाखों डालने के लिए भी रेडी है। आप मुझे बताओ 10 लाख भी अगर मैंने डाल दिया, कहीं पे भी डाल दिया, आप मुझे बताओ जॉब तो छोड़ूंगा नहीं, पर चलो जॉब भी छोड़ दिया, चलो जॉब भी छोड़ दिया, उसके बाद में भी 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद में भी कोई एक बिजनेस बताइए जहां से ये मेरा 1 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट है, क्योंकि वो मेरे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट है वो मुझे 10 साल में भी मिलेगा क्या? हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि आज की तारीख इस तरह का माहौल है कि बिजनेस में पैसे कमाने के चांसेस कम, जो लगाए वो जाने के चांसेस ज्यादा है। मतलब बिजनेस में भी नहीं जा सकता और मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। और हम सारे लोग है ना, जितने भी आप लोग हैं, कभी भी है ना रिस्क लेने से डरते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग है ना, कुछ नहीं मिला चलेगा, पर हमारे पास जो है वो हम खोना नहीं चाहते, राइट? तो मैं भी नहीं खोना चाहता था और हमको डर होता है हमेशा। तो फिर अभी आप मुझे मतलब पार्ट टाइम भी नहीं कर सकता, बिजनेस भी नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता हूँ, है ना? तब मुझे ये रिच डैड पुअर डैड की किताबें समझ आई कि हम जैसे आदमियों को ये एक ऐसा आसान रास्ता है जहां से आप ये हराम आसानी से कर सकते हो। तो जब मुझे ये बिजनेस देखा, तो मैंने क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल बात है, जो है ना, हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप भी समझिए और लोगों को भी ये समझाइए कि हम सारे लोगों को भगवान ने ये बुद्धि दिया है ना, और हमने कुछ पढ़ाई लिखाई करके कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं वो हमको मिला है, और वो हमको हर जगह पे यूज करना चाहिए। तो मुझे भी बिजनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं था, फ्रैंकली बताता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना यही बात मालूम था। तो बिजनेस के बारे में जब मुझे मालूम पड़ा ना, तो मैंने ना कॉमन सेंस यूज किया। क्या यूज किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने 3-4 चीजें देखी। नंबर 1 क्या चीज देखा मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 ये देखा कि ये भी एक बिजनेस है, ठीक है? अभी आप लोग कुछ लोग है ना, ये बिजनेस को अलग अलग एंगल से देखते हो। मैं ये बिजनेस को प्योरली बिजनेस करके देखता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये बिजनेस को मैं एज ए काम करके देखता हूँ। कोई भी हम लोग काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, पैसे के लिए करते हैं। आपका एक अल्टीमेट गोल होता है, आपको एक सपना, एक जगह पे जाना है। जैसे एग्जांपल, आपको 1 करोड़ तो पूछना है, आपको ये देखना चाहिए, ये जो आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप 1 करोड़ कब पहुंचोगे? एक बिजनेस कर रहे हो, XYZ कोई भी बिजनेस, तो आप 1 करोड़ कब पहुंचोगे? और अगर आप माई लेफ्ट करते हो तो आप 1 करोड़ पे कब पहुंचोगे? इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, क्लियर? पर वो बाद में देखते हैं। हम लोग सबसे पहला कॉमन सेंस की बात करते हैं। पहली बात, क्या कमाएंगे वो बात की बात है। सबसे पहला मेरा, और सबसे बड़ी बात, मेरे वजह से किसी का भी 1 रुपए का लॉस भी होना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, ये बिजनेस में मुझे क्या लगाना है कि 10,000, एग्जाम्पल 10,000, या मुझे और जितना ज्यादा पैसा कमाना है तो 30,000 50,000 भी लगा सकते हैं। बट हम लोग 10,000 की कॉमन बात करते हैं। क्या कर रहा हूँ, तो 10,000 के बदले मुझे 12 12,500 का प्रोडक्ट मिल रहा है, जो मुझे चाहिए वो। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल, मसाले वगैरह वगैरह, जो प्रोडक्ट जो हम भी नॉर्मली किसी दुकान से या किसी, जब मैंने देखा पिछले कई सालों में मैंने हजारों नहीं लाखों की खरीदी की है। वहां से खरीदी करने के बाद कभी 5, 10, 15, 20 हजार खरीदी करने के बाद मुझे वहां से 5-10 लाख कमाने का मौका नहीं मिला। सिर्फ जिंदगी में एक बार मुझे दुकान चेंज करना है, बार बार करना है, ये मेरे ऊपर है, क्योंकि मुझे अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैं जरूर 100% मैं यहाँ से करूंगा। एक बार दुकान चेंज करने से अगर मेरी लाइफ चेंज होने वाली है ना, जहां पे मेरा 1 रुपए का नुकसान नहीं है, राइट? जिस बिजनेस में अगर नुकसान नहीं है तो बचा फायदा। अभी फायदा 1,000 का करने का, या 1 लाख का करने का, या 1 करोड़ का करने का, किसके ऊपर है? 100% अपने ऊपर है। तो फायदे के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो मैंने शुरू कर लिया, क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है। तो ये मुझे समझ में आया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने क्या देखा कि ये बिजनेस की ब्यूटी है ना, खासियत सबसे ये है, ये बिजनेस ये बोलता है कि आपको अपना एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम, जो भी आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, उसको आपको छोड़ना नहीं है शुरुआत में। वो करते हुए जो भी आपके पास खाली समय होता है, जैसे नॉर्मली किसी के व्यक्ति के पास है ना, अगर वो कहीं भी कितना भी बिजी है, तो 4 घंटे तो उसके पास खाली समय होता है। वो 4 घंटा भी अगर आप ये बिजनेस पे देते हो, तो भी एक अच्छा अपना इनकम आप सेट कर सकते हो, बिजनेस को सेट कर सकते हो। मैं बोला यार मेरे पास भी 4 घंटे खाली है, जो मैं टीवी देखने में या दोस्तों के साथ में गप्पे मारने में या और टाइम पास में बिताता हूँ। अगर ये बिजनेस में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इससे मेरे आने वाले 2-5 साल में अगर लाइफ सेट होने वाली है, तो जरूर मुझे वो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे जो भी टाइम मिलेगा वो मैं ये बिजनेस के लिए दूंगा, और ईमानदारी से दूंगा। मैं आप लोगों को और एक बात बोलता हूँ दोस्तों, ये बिजनेस की ताकत बहुत पावरफुल है। पर आप जितना ईमानदारी से कोई भी अपना जॉब, ध्यान से सुन लो, जितना ईमानदारी से आप कोई भी अपना जॉब या बिजनेस करते हो ना, उतना ईमानदारी से अगर आप ये बिजनेस करोगे ना,
मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, उस काम से, जो भी आपका जॉब है या बिजनेस से जो भी आप 25-30 साल में कमाने वाले हो ना, वो ये बिजनेस आपको 2 से 3 साल में दे सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना ईमानदारी से काम करते हो, राइट? जैसे ईमानदारी से आप टाइम पे जॉब पे जाते हो, टाइम पे काम करते हो, जो भी काम दिया जाता है उसको आप ईमानदारी से करते हो, लगन से करते हो, कॉन्सेंट्रेशन से करते हो, उसी तरह से ये बिजनेस को आपको करना है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। या अभी मुझे कितना बड़ा करना है ये मेरे ऊपर है ना, मेरी सोच के ऊपर है। तो तीसरा मैंने क्या देखा ना, सबसे पहले मुझे भी डाउट था, जैसे आप लोगों को भी डाउट है, मुझे भी डाउट था, यार सच में मुझे 1 करोड़ रुपया मिल सकता है क्या? तो मैंने बोला यार, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो कितने साल में मिल सकता है? तो उसने है ना कई सारे एग्जाम्पल्स दिए, सिर्फ बोला वो कि भाई यहाँ से आप 3 साल 5 साल में करोड़पति बन सकते हो। मैं बोला यार ये आप बोलने से नहीं चलेगा, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो उसने ना प्रूफ के तौर पे डायरी बताई, तो आपने शायद देखी होगी अपनी कंपनी की डायरी, तो वहां पे कई सारे लोगों के फोटोज थे, है ना, उनके गाड़ियों के साथ में, जिसमें बाबू सर का भी एक फोटो था। तो मैंने देखा यार मर्सिडीज है यार, ये लोगों ने अच्छे, इन लोगों ने कितने साल में किया है? तो 3 से 5 साल में। मैं बोला यार ये लोग भी मेरे जैसे ही है, इनको भी एक सर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, यार ये लोग अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? 100%। और हाल हम लोग कर सकते हैं ना, नेचर का लॉ है, अगर हमारे साथ में हो सकता है तो आपके साथ में भी हो सकता है, नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोला यार इन्होंने जो किया वो मैं करूंगा, राइट? मैंने LLM की पढ़ाई ली, अब ये बिजनेस की पढ़ाई करना मैंने स्टार्ट किया। मैं बोला यार अगर 3 साल में हो सकता है तो 100% मैं ये करना चाहूंगा। दोस्तों, ज्वाइन जिस दिन किया ना, बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद उनको 15-20 2-4 महीने मुहूर्त नहीं मिलता ये बिजनेस को शुरू करने के लिए। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके सामने है ना कोई गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, आपको ये बिजनेस 2 टाइम के लिए रोटी के लिए नहीं करना है, बल्कि अपनों सपनों के लिए करना है। ये बिजनेस सपनों को अचीव करने का एक जरिया है, गारंटेड, लीगली, एथिकली, राइट? वो एक रास्ता है। क्या करना है? जो ये बातें 3 समझ में मुझे आई, मैंने ये लोगों को, अपने लोगों को समझाने की कोशिश की, राइट? उनको है ना, मित्रों दोस्तों को कई सारे बार शुरुआत में तो बहुत सारे लोग नहीं आए, पर आज जो भी लोग आए ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सारे लोग ज्यादातर दोस्त मेरे थे और रिश्तेदार, और रेलवे के भी 2-4 लोग आए। उन सारे लोगों के पास आज, मेरे पास मर्सिडीज है वो बड़ी बात नहीं है, मेरे टीम में जैगुआर से लेके BMW से लेके स्कोडा से लेके होंडा सिटीज वगैरह सारी, कई सारी गाड़ियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो ये आज नतीजा, मैंने एक डिसीजन, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप है ना ये बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कई सारे लोगों की जिंदगी को बदलने का एक माध्यम बनते हो। और इसका जो पुण्य है ना, देखो हम खुद कमाते कोई बड़ी बात नहीं है यार, हम लोगों को अगर कमाने का एक जरिया दे रहे हैं, उनको एक अपनी लाइफ को, उनके सपनों को पूरा करने का अगर हम मदद कर रहे हैं ना, इससे बेहतर कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो लोग स्टेज पे जाते हैं आपकी टीम में, जब अचीवमेंट करेंगे, गाड़ियां लेंगे, जब वो स्टेज पे जाएंगे, बोलेंगे आज मेरी लाइफ में जो भी है, जो भी मेरी गाड़ी है, जो भी है, आज इस व्यक्ति की वजह से, आप सोचिए आपका नाम लेंगे तो आपको कितनी खुशी होगी, बढ़िया लगेगा। यही खुशी आज मुझे मिलती है, जो मैं मैजिस्ट्रेट होकर कुछ नहीं कर सकता था। अब मुझे बताइए, मैं मैजिस्ट्रेट होता तो अपने किसी दोस्तों को या रिश्तेदारों को या किसी को भी उनकी जिंदगी में कुछ फायदा होता क्या? कुछ नहीं फायदा होता। मैं अपने लिए जी रहा था, मैं अपने पेट के लिए जी रहा था। तो ये माध्यम से मुझे वो मौका मिला इस माध्यम ये करने के लिए। तो वो काम मैंने दोस्तों ईमानदारी से किया, बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से। जो भी मुझे छुट्टी मिलती थी, मैं ईमानदारी से सवेरे से लेकर शाम तक ये बिजनेस को करता था। कई तकलीफें झेली, कई मेहनत किया, पर नतीजा ये हुआ सर दोस्तों, फर्स्ट ईयर का इनकम मेरा है 22,40,000। मैंने ये बिजनेस से एक ही साल में मेरा पहला सपना पूरा किया, होंडा सिटी का। और मैंने आपको बताने में गर्व फील करता हूँ कि मुझे ये बिजनेस में 3 साल 5 साल नहीं लगे 1 करोड़ की इनकम करने के लिए। मैंने 2.5 साल के अंदर 1 करोड़ इनकम किया। आज मेरे पास मर्सिडीज है, जीप कंपास है, और जो हीरानंदानी का सपना था, आज ये जो आप फ्लैट देख रहे हो आप मेरे पीछे, है ना, एक रूम है, ऐसे 3.5 रूम से फ्लैट है, 3.5 करोड़ के आसपास का फ्लैट है ये हीरानंदानी थाने में। आप पूछ सकते हो, गूगल में आप सर्च करोगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा इसकी कॉस्ट कितनी है। वहां पे आज मैं रहता हूँ। आज ये सारी बातें प्रैक्टिकली रेलवे में पॉसिबल थी कि, आप मुझे बताओ, रेलवे में जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख लोग काम करते हैं, है ना, उसमें सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं रेलवे चेयरमैन, है ना, और एक नीचे क्लास 4। इन 12 लाख लोगों में एक के पास में भी मर्सिडीज या BMW हो सकती है क्या? नहीं। और अगर यहाँ पे अगर 5 साल में हो सकता है, जो 40 साल में वहां पे नहीं हो सकता है, अगर यहाँ पे 40 4-5 साल में हो सकता है, तो अक्लमंदी वाला काम किया है कि नहीं मैंने?
100% किया। आप भी करना चाहोगे? वही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, हम सारे लोग ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहे हो। ध्यान से सुन लो आप कहाँ काम कर रहे हो, यहाँ से आपका आने वाले 2, 5, 10 साल के बाद आपका लाइफ किधर होगा ना, ये समझना बहुत जरूरी है ना। अब ये मेरे साथ में क्यों हुआ मैं आपको बता, ये इस बिजनेस का पावर, जिसको लॉजिक बोलते हैं, जिसको पावर ऑफ डुप्लीकेशन बोलते हैं, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम लोग पैसे कमाते हैं तो हम काम करते हैं तब पैसा आता है। जिस दिन काम करना बंद, पैसा आना बंद। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं एलएलएम हूँ, एग्जांपल मैं एडवोकेट हूँ। अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं अपने क्लाइंट से मिलूंगा तो मुझे पैसा आएगा। अगर मैं बीमार हो गया, मैं बेड पे हूँ, मैं घर पे हूँ, क्या मुझे पैसा मिलेगा क्या? तो मेरा जो भी एलएलएम का डिग्री है या जो भी मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है 20 साल 25 साल का, वो सारा हो गया जीरो। वही काम को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, एक बिजनेस का पूरा फ्रेंचाइजी मिला, एक पूरा बिजनेस का बोलते ना लाइसेंस मिला ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करने का। क्योंकि अगर यही बिजनेस माई लाइफ की जगह पे एग्जांपल अपन सेम बिजनेस है, अपन पतंजलि का लेते हैं, राइट, वहां पे भी आपको यही सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको अगर पतंजलि का बिजनेस करना है तो आप मुझे बताओ कितना लगाना पड़ेगा? 5, 10, 15 लाख लगाना पड़ेगा। वो जिस एरिया में लगाओगे तो उस गली का बिजनेस ही मिलेगा। क्या आप पतंजलि एग्जांपल अपन लेते, थाने में आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको कल्याण, नासिक, पूना का बिजनेस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड जोग्राफिकल लिमिटेशन आ जाता है, ऑटोमेटिकली बिजनेस का एक इनकम का लिमिटेशन आ जाता है। बल्कि ये जो बिजनेस है ऑल इंडिया का आपको लाइसेंस मिला है, किसी ने रोका नहीं आपको, कंपनी ने, कि भाई आप ये दिल्ली में नहीं कर सकते हो, आप नासिक में नहीं कर सकते हो, आप राजस्थान में नहीं कर सकते हो, आप गुजरात में नहीं कर सकते हो। हर जगह पे कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है। देखो ये पूरा मार्केट आपके लिए ओपन हुआ है। और हम कौन से मार्केट में हैं? जो आज की तारीख में आपने देखा होगा कि सारा कोरोना से 150 देश लॉकडाउन में, ठीक है। पर ये लॉकडाउन में कौन से बिजनेस चल रहे हैं आप सोचो। आप दो तरह का बिजनेस चल रहा है। एक है एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो जनरल स्टोर्स है उनको गवर्नमेंट ने सिर्फ खोल के रखने के लिए अलाउड परमिशन किया। दूसरा कौन से देखा है आपने, तो मेडिकल, हेल्थ, है ना। और ये दोनों इंडस्ट्री को मतलब बोलता है ना मरण नहीं है। ये जब तक कि इंसान जिंदा है ये दो बिजनेस तो जिंदगी भर चलते रहेगा। और हमारी प्रोडक्ट्स एफएमसीजी और हेल्थ के प्रोडक्ट है, राइट। और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी हम सारे पीयूसी को, है ना, कल के मीटिंग में 540 ऑल ओवर इंडिया में पीयूसी और फ्रेंचाइजीज को हमने ओपन किया है, राइट। और जैसे अभी बाकी लॉकडाउन खुलेगा और ये कुरियर लोगों को जब ये पिन कोड मिलेगा, क्योंकि उन लोग को पिन कोड का परमिशन दिया जाता है, ये पिन कोड का एरिया में आप अपना डिलीवरी कर सकते हो, तो कंपनी भी। और हमारी कंपनी जिस तरह से एक्शन ले रही है, ये सारे कंपनियों, जितने भी कंपनियों से एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन है ना, टाइम के बिफोर एक्शन है। तो ये सारी कंपनी मैनेजमेंट का पावर है, जिसकी वजह से आज मैं, बाबू सर, हम सारे हजारों नहीं लाखों लोग हैं आज एक सपनों की जिंदगी जी रहे। हमारा इस माध्यम से आपको बताना यही है कि हम भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहे थे, सिर्फ हम लोग अपने सर्वाइवल मोड में थे। हम आपको ये बताना चाहते हैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से या यूट्यूब की मीटिंग के माध्यम से कि आपको हम सक्सेसफुल मोड में लाना चाहते हैं। तो आप जल्द से जल्द सर्वाइवल मोड से सक्सेसफुल मोड में आइए। तो कैसे सक्सेसफुल मोड में, जो हम लोग काम करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं वकील करके काम करता, तो मैं जब काम करूंगा तब पैसा मिलेगा, जब काम करना बंद पैसा आना बंद। इधर क्या किया मैंने, ये अपॉर्चुनिटी मैंने 2 लोगों को दी, राइट। उनको ये बिजनेस को सिखाया, मैंने खुद सीखा पहले, है ना। जैसे मैंने एलएलएम की पढ़ाई सीखी, राइट। अच्छा, एलएलएम की पढ़ाई के सीखने के टाइम पे मैंने एक ही सब्जेक्ट को नहीं सीखा, मैंने सारे सब्जेक्ट को सीखा, सिविल सीखा, क्रिमिनल सीखा, सोसाइटी का सीखा, सब कुछ सीखा। सेम आपको भी ये बिजनेस के बारे में ना बहुत कुछ बातें सीखनी है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना आपको पैसा, क्योंकि काबिलियत के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है, राइट। वो बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको एक समझना पड़ेगा हमको ये बिजनेस क्यों करना है। वाई क्लियर हो गया? चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपके भी कुछ सपने हैं, आप टोटल मारिए, आपको कितना पैसा चाहिए, फिर आप ये देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको कब तक मिलेगा, वो करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। उसके साथ में आप 4 घंटा आप ये इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने 2.5 साल में, अगर आपको 5 साल में भी मिल गया, मैं बोलता 10 साल में भी मिल गया, क्या बुरा है, मुझे बताओ ना। आप जिससे कमा रहे हो वो तो कमा रहे हो, उससे आप एक्स्ट्रा और 1 करोड़ भी कमा लिया 10 साल में। एग्जाम्पल सोचिए 10 साल में कौन सा धंधा देता है बॉस, है ना। लगाया क्या आपने, सिर्फ मेहनत ही तो करना है, मेहनत तो कहीं ना कहीं तो कर ही रहे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब आप 2 लोगों को लाते हो, 2 के 4 हो जाते हैं, 4 के 8 हो जाते, क्योंकि हर एक बंदा अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने लोगों को लाना चालू करेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आज मैंने 2 से स्टार्ट किया, आज हजारों नहीं लाखों लोगों की टीम है दोस्तों, है ना। और इसी की वजह से आज लॉकडाउन में हम लोग घर पे है, बट आज हम लोगों का लाखों का इनकम है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति रीपरचेस कर रहा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
और ऑटोमेटिकली वो इनकम जनरेट हो रहा है, राइट? आज ये सिस्टम आप भी बना सकते हो, है ना? आज मैं आपको बता दूं, एक चाइनीज में एक कहावत है चाइनीज में। वो ऐसा बोलता है, किसी भी इंसान को अगर 1 साल जिंदा रहना है तो उसने खेती करना चाहिए, खेती, राइट? अगर एक इंसान को 10 साल जिंदा रहना चाहिए तो उसने ना फलों का पेड़ लगाना चाहिए, तो ये पेड़ आपको 10 साल आपको फल देते रहेंगे। और अगर किसी इंसान को 100 साल जीना है तो लोगों को बड़ा करो, है ना? जो भी आपके लोग है ना, उनको आप जितना बड़ा करोगे, जितना रईस बनाओगे ना, उतना आप रईस बनोगे, है ना? आप अपने, तो आपको टीम बनाना है। जितने लोगों, मैं बता रहा हूँ आपको, कोरोना के बाद आने वाले फ्यूचर में वही बंदा हैप्पीनेस होगा या लाइफ में खुश होगा जिसके जिंदगी में टीम है, टीम। आप अकेले काम कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, ये 40 साल पुराना फॉर्मूला है बॉस। ये अभी हम लोग डिजिटल एज में है ना, हम लोग ये जिसको बोलते हैं इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपके अपने एनर्जी को लीवरेज करना है, मल्टीप्लाई करना है। और आप जितने ये फ्रेंचाइजी, जैसे आपको पता है ये सिंपल फॉर्मूला है जो बिजनेसमैन योग यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको मैकडोनल्ड मालूम है ना? मैकडोनल्ड वाला ये नहीं बोलता मैं एक ही दुकान खोलूंगा और उसी से मैं करोड़पति बनूंगा, पॉसिबल नहीं है। आज उसने 17,000 क्यों किया? क्योंकि उसको मालूम है मैं जितने दुकान खोलूंगा उतना मेरा मल्टीपल इनकम होगा, मेरा टर्नओवर होगा, ऑटोमेटिकली उतना मेरा। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, समझो एग्जांपल, एक मैकडोनल्ड की दुकान से रोज 1 लाख का टर्नओवर होता है, 1 लाख का, ठीक है? अभी उसको पता है 1 लाख का टर्नओवर का मुझे 10% मिल रहा है, तो 10,000 रुपया, राइट? चलो अपन 10 लाख लेते हैं, 10 लाख महीने का लेते हैं, 10 लाख का टर्नओवर हो गया मेरा महीने का, और मेरा 10% प्रॉफिट मार्जिन है, तो मेरा 1 लाख का इनकम हो गया। अभी वो सोचेगा मेरा 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, तो क्या वो उसी दुकान के ऊपर वो 10 लाख का प्रॉफिट कर सकता है क्या? इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक लिमिटेशन होता है। ग्रोथ जो होता है वो 20%, 30% या 50% से होगा। 500 टाइम्स या 1000 टाइम्स नहीं होगा, है ना? 10 गुना नहीं होता है, ठीक है? परसेंटेज में होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 10 दुकानें खोलनी पड़ेगी। तो 10 दुकानों के ऊपर उसको 10 टाइम्स इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हर दुकान का कॉस्ट होगा समझो 5 लाख रुपया, तो 10 दुकान का कॉस्ट हो गया 50 लाख रुपया। तो ये 50 लाख के बाद उसका 1 करोड़ का बिजनेस होगा, तो उसका 10 तक का 10 लाख हो जाएगा। बट 10 लाख का प्रॉफिट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पहले 50 लाख लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आने वाले 6 महीने में या 1 साल में भी मैंने अपनी टीम बनाई और ये टीम को सिखाया, जैसे एक इंसान मुझे लगता है महीने का 1 लाख का टर्नओवर आराम से कर सकता है। और यही आपने सिखाया अपने टीम में 100 लोगों को 1-1 लाख का बिजनेस करने का। ऑटोमेटिकली आपका टर्नओवर कितना हो गया? 1 लाख अगर 100 लोग कर रहे हैं, 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। और हमारा बिजनेस, राइट, 12% देता है, चलो अपन आधा करते हैं, 6%। तो 1 करोड़ का 6% आपको पर मंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 साल के बाद जो आता है 5 से लेके 6 लाख रुपया नेट इनकम। और हम कौन से बिजनेस में? वन टाइम वाले प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं है हम लोग, एफएमसीजी, हेल्थ प्रोडक्ट, जो बार बार, ये इक्वेशन को समझो आप, है ना? धंधा करना है तो आपको कुछ कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। ये आपको अगर कर लिया तो 1 साल के बाद आप 5 लाख, जैसे मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, 1 साल के बाद मेरा पर मंथ का इनकम 5 लाख के आसपास होना चालू हो गया, जो मेरे को जिंदगी में कभी भी नहीं मिलता था। और तब से लेके आज मैं ये बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो टीम जितनी बढ़ेगी ना, टीम बनाने के लिए आपको कुछ बातें करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? कोई भी बिजनेस होता है ना, वो एक सिस्टम पे चलता है। सिस्टम, ये शब्द का अगर आप हिंदी डिक्शनरी में अगर आपने देख लिया, इंग्लिश टू हिंदी, तो वो डिक्शनरी बोलेगी सिस्टम का मतलब होता है कार्य प्रणाली, काम करने का तरीका। तो इस बिजनेस में भी है ना, 2 तरीका है। एक, आप ये बिजनेस को अपने तरीके से कर सकते हो। दूसरा, ये बिजनेस का एक तरीका है जिसको सिस्टम बोलते हैं, हम उस तरीके से करते हैं, राइट? आपको मैं पूछता हूँ, जैसे एग्जांपल, आप भी कुछ काम कर रहे हो, राइट? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका काम मैं मेरे तरीके से करने के लिए जाऊंगा, तो वो काम सही होगा या गलत होगा? सही होगा तो बोले सही, गलत होगा तो बोलिए गलत। कैसे होगा? गलत होगा? मेरे को लगता है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स देंगे, तो मेरे को समझ में आया, हाँ भाई समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये बिजनेस सुनने का बिजनेस नहीं है, समझने का बिजनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, भगवान ने अपने को कान तो दिया है, तो कान से सुनते सुनते कुछ बातों को समझना पड़ेगा, राइट? तो आपका काम मैं मेरे तरीके से करने के लिए जाऊंगा, तो कोई भी काम को अगर आप अपने तरीके से करने जाते हैं तो वो गलत ही होता है, राइट? है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे सीखना पड़ेगा, राइट? आपका सीखने के लिए मैं अगर आप कोशिश करूंगा, आपके तरीके से जाऊंगा, तो चांसेस है मैं जल्दी सीख लूंगा जो आपको कोई भी काम। तो यही आपको सीखना है। तो सीखने के लिए आपको करना क्या है? नंबर 1 है ना, कुछ नियमों को पालन करना है।
जो मैं नॉर्मली बताता हूँ, हम लोग वैसे 7 नियम बताते हैं, मैं आज आपको सिर्फ 4 नियम बताता हूँ। नंबर 1 ट्रेनिंग, है ना? ये आज जो आप ले रहे हो वो ट्रेनिंग ले रहे हो। देखो दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग आपको हो रहा है, ये ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आपके भले के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपको रईस बनाने के लिए, आपके घर में पैसा आने के लिए ये सारा ट्रेनिंग हो रहा है, राइट? इसको आप जितना ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लोगे उतना आपको फास्ट पैसा मिलेगा। ये बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए आपका कोई टाइम पास नहीं कर रहे हम लोग, या कोई ये नहीं कर रहा है। आप मुझे बताएं, इसके अलावा ऐसा कौन सा मार्केट में प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ये सारी बातें फ्री में दी जाती है? इसी तरह का ट्रेनिंग आपने शायद एसएलएसएल में या किसी और ट्रेनिंग में 200-500 रुपया भर के आपने लिया होगा। 4 घंटे उस हॉल में बैठ के, उसके लिए आपने 4 घंटा ट्रैवलिंग किया, खाना मिला नहीं, वगैरह वगैरह तकलीफें लेके आपने ट्रेनिंग लिया। आज ये न्यू एज में कोरोना ने एक अच्छा किया कि आप अपने घर में आराम से, कंफर्ट से, विदाउट कोई तकलीफें लिए, खाते पीते आप ये ट्रेनिंग को ले रहे हो, बिना 1 रुपया देते हुए, है ना? तो इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है, इसके बारे में आपको सोचना है। ये जितना आप करोगे उतना आपका फायदा ज्यादा होगा। तो क्या करना है, मैंने क्या किया, मैं आपको बोलता हूँ। सबसे पहले ये बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए, बहुत सारे वीडियोस आपको अपने ट्रेनिंग के टीम के माध्यम से आपको मिलेंगे, वो करिए। जितना आप सीखोगे उतना काम आपका आसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, सीखने के बाद आपको ये बिजनेस सिखाना है, उन लोगों को शेयर करना है। आपको अपने बिजनेस में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक कंज्यूमर होता है और एक बिजनेसमैन होता है, जिसको पैसे कमाने में होता है, राइट? तो आपको वो देखना पड़ेगा, ये बिजनेस, ये बंदा प्रोडक्ट को यूज करने में इंटरेस्टेड है या पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है ना? जैसे आप बोल सकते हो, उसको पूछ सकते हो कि साहब मैं ना ऐसी बात करने वाला हूँ जहां पे हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, राइट? ऐसे पूछता हूं तो आपको किसमें इंटरेस्ट है? तो सामने वाला अगर हेल्थ बोलेगा तो समझ जाएगा उसके घर में कुछ तो बीमारी है या वो किसी हेल्थ से परेशान है। तो आप उसको, आप प्रोडक्ट अपना पिच कर सकते हो वो कंज्यूमर बनने के लिए। बट कुछ लोग आपको बोलेंगे नहीं, वेल्थ में मेरे को पैसा कमाना है, तो उसको बोलने का मेरे पास ऐसे एक जरिया है जहाँ पे 1 रुपए का नुकसान ना होते हुए लाखों का फायदा हो सकता है, वो उसको आप समझाइए। जो जीटीएस आज अपनी कंपनी की तरफ से अपने को हो रहा है, बहुत बढ़िया जीटीएस होता है। वो आपको 40 मिनट का प्रेजेंटेशन देखने के बाद उसको बोले, मैं ये जो भी आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ ताकि आपके घर में कुछ पैसा आने का एक जरिया बनाए। और वो बोलता है, देखो अभी कब कुछ लोग बोलते हैं सर ये मेरे को बिजनेस नहीं करना है, बोला मत करिए बिजनेस, बस कोई जरूरी नहीं है। पर मुझे बताइए, आप कल से नहाना बंद कर दोगे क्या? उसके बाद चाय पीना बंद करोगे क्या? घर पे जो भी लगता है कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो सब निकलना बंद करोगे क्या? उसके लिए जो भी लगता है, तेल साबुन शैम्पू, कहाँ से लिया आपने? दुकान से लाया ना भाई। वहां से आपने हजारों का नहीं, पिछले कई सालों में खर्चा किया। आपको कभी वो दुकान से 1 रुपया कमाने का मौका मिला क्या? वही खरीदी आप यहाँ पे करो। इससे अगर आपके घर में 2 पैसे आने की बात हो रही है तो ये काम मतलब करना चाहिए। समझदारी वाली बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। अगर ये भी नहीं करते तो यार पैसा क्या आसमान से टपकेगा? हेलो, अब जाइए ना मार्केट में कुछ करने के लिए, जाइए, देखिए फिर पैसा कितना लगेगा और कितना मेहनत करना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा, है ना? आज बहुत सारे लोग, बॉम्बे की बात बता रहा हूँ मैं, कि यार कौन सा धंधा चल रहा है, तो यार सब्जी का धंधा चल रहा है। पता है, लोग उठ उठ के सब्जी का धंधा कर रहा है। सब्जी का धंधा करना भी आसान है क्या? मार्केट में सवेरे 3 बजे उठ के जाना पड़ता है। हेलो, वो भी ऐसे लोगों के बीच में आपको रहना पड़ता है। पता नहीं वहां पे अगर किसी को कोरोना हुआ रहेगा तो वो रिस्क लेके आपको उठाना पड़ेगा। वो सब्जी लेके आप 7 बजे आते हो, यदि लगाते हो रोड पे या कहीं पे भी, तो शाम को 7 बजे तक वो सब्जी, वहां पे भी आपको 5-10 हजार रुपए तो लगाने पड़ेंगे ना। 5-10 हजार रुपया लगाने के बाद, पूरी रात निकालने के बाद, दिन भर काम करने के बाद आपको 2-4 हजार रुपये मिलेगा। सिर्फ आपका गुजारा, मतलब जिसको बोलते हैं ना हम लोग सर्वाइवल मोड बॉस, ये तो कोई भी इंसान करेगा। हम आपको स्मार्ट वर्क सिखा रहे हैं जिससे आप लाखों करोड़ों में सिखा जा सकते हैं। अगर आपको लाखों करोड़ में आना है तो ये बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा, ये लीडर से आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात, आपको रोज नियम है, 2 लोगों को ये बिजनेस समझाना पड़ेगा। तो जैसे आप कस्टमर भी बना सकते हो, कुछ लोग इंटरेस्ट है बिजनेस करने में, उनको आप ये बिजनेस में पार्टनर बना सकते हो। दोस्तों एक बात बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत सारे लोग ये बिजनेस के बारे में गलत बोलते हैं या ये बोलते हैं, इसका मेन कारण पता है क्या है? ये बिजनेस में ना ये पहला 2 काम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद के जो 2 काम है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को ना सक्सेसफुल बनाना इंपॉर्टेंट है। और सक्सेसफुल बनाने के लिए उस व्यक्ति को, हमको ये बिजनेस, तीसरा है वो है सीखना पड़ेगा और उसको सिखाना पड़ेगा। अगर हम सीखते नहीं है तो हम कैसे सिखाएंगे, है ना? नंबर 1। नंबर 4, मदद करना पड़ेगा। किसी को भी ज्वाइन करके छोड़ना नहीं है दोस्तों, उसके साथ में आपको काम करना पड़ेगा। एक एक को आपको हेल्प करके एक लेवल तक उसका पहला 1 हजार का चेक निकाल के देना पड़ेगा, फिर 5 हजार का निकालना पड़ेगा। एक बार एक बंदे को सिखा दिया ना, वो ऑटोमेटिकली जो आप उसको सिखाओगे वो नीचे सिखाएगा। और इसी इसी फॉर्मूले पे आप चलते रहोगे तो आने वाले दिनों में आप एक बड़ी टीम बनेगी, राइट? मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, ये डुप्लीकेशन का फॉर्मूला, राइट? मैं आपको एक सिंपल एक लॉजिक समझाता हूँ।
है ना। अगर आपको किसी ने ऑफर रख दिया है ना, 2 ऑफर है। एक ऑफर ये है कि मैं आपको 1 करोड़ दे रहा हूं, राइट। दूसरा ऑफर ये है कि मैं आपको रोज, है ना, एक रुपए दूंगा, उसके दूसरे दिन मैं 2 रुपए दूंगा, उसके दूसरे दिन 4 रुपए दूंगा, उसके तीसरे चौथे दिन 8 रुपए दूंगा। कौन सी ऑफर आप लोगे, है ना। आप बोलोगे यार 1 करोड़ रुपए दे दे, जाने देना। मेरे जैसा आदमी क्या बोलेगा, यार एक काम कर, तू मेरे को एक रुपया, कल मेरे को 2 रुपए दे रहा है, फिर 3 रुपए दे रहा है, ऐसे 30 दिन देगा ना, चलेगा। पता है आपको 30 दिन के बाद ये 1 रुपया छोटा लगता है आपको, 30वें दिन का मेरा इन टोटल इनकम होगा 7 करोड़ रुपया। आप कैलकुलेट करिए। हेलो, ये बिजनेस है। शुरुआत होता है एक आदमी से, 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, और वो समझ में नहीं आता है कि आज लाखों लोग ज्वाइन हो रहे हैं मेरे ऑल ओवर इंडिया में। ये टाटा नगर में मेरा बिजनेस है, भोपाल में है, दिल्ली में है, यूपी में है। वहां पे कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वहां पे लोग नहा रहे हैं, वहां पे लोग चाय पी रहे हैं, मेरे इधर पैसा आ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं तो मैंने शुरुआत की, उसका आज एक फल मिल गया। तो आपको बीज लगाने के बाद उस बीज को आपको पानी और वो देखना पड़ेगा कि ये मेरा बीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये बिजनेस है ना आपका है, आपको इसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपको बाबू सर और आपके सारे लीडर्स यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। मुझे लगता है सुमित जी भी होंगे, विनोद जी भी होंगे, और पीयूष सर भी होंगे यहाँ पे, मुझे लगता है ना, वो होस्ट है। अगर वो सुन रहे हैं तो मेरे को हाँ करिए। सुन रहे सर? तो मैंने वो यस सर, यस सर। यस सर। तो मैंने सिर्फ ज्वाइन नहीं किया, जिन भी लोगों को लाया ना बॉस, क्योंकि है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि एक बात समझाता हूँ मैं आपको, जब आप ये प्लान 10 लोगों को समझाते हो, है ना, कितने लोग विश्वास रखते हैं? 2 लोग विश्वास रखते हैं। तो आप मुझे बताइए यार, जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है, तो ये हमारा कर्तव्य होता है, ये हमारी ड्यूटी होती है कि उस व्यक्ति को कम से कम एक लेवल तक तो लेके जाए, है ना। एक 2000, 5000, 10,000 जो भी उसने इन्वेस्ट किया, वो उसको निकालने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है, उसको क्या सपोर्ट जो चाहिए ना। देखो, मेरा एक बात बता रहा हूँ, मेरा मेरा ये इस बिजनेस का लॉजिक है। मैं ये बिजनेस में आने से पहले बहुत दुनियादारी करता था, मेरे बहुत दोस्त और रिश्तेदारी थे। पर लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब आपको है ना खर सच में बहुत पैसे की जरूरत होती है। और अगर आपके भगवान न करे ऐसा कभी मोहब्बत आए, आप सोचिए दोस्त, अगर आपकी हालत समझो कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, आपने बहुत सारा नुकसान किया, उस समय पे 2000, 5000 भी देने के लिए कोई दोस्त या रिश्तेदार होता है क्या, जिनके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं। तो मुझे मालूम पड़ा यार, ये दुनियादारी है ना, सिर्फ पैसे के ऊपर चलती है ना। जब पैसा है तो दुनिया है, पैसा नहीं है तो यार कोई भी पूछने के लिए रेडी है ना। तो अगर ये है तो अपन पैसा कमा दे। तो दोस्तों, ये जो लोग मेरे पास आए ना मेरे साथ में, मैंने पूरी दुनियादारी बंद, मेरा पूरा लाइफ का मकसद है। मैं दोस्तों एक बात बताता हूँ, मैं सवेरे से लेके शाम तक एक काम करता हूँ, वो है वन एंड ओनली वन, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और मेरे बिजनेस का, मेरा जिंदगी का जो भी समय, जो भी टाइम है, मैं कोई दोस्तों के साथ में, कोई रिश्तेदारों के साथ में अपना टाइम नहीं बिताता हूँ। मैं जो भी बिताता हूँ या मेरे डाउनलाइन के साथ में, या मेरे अपलाइन के साथ में, या मैं आपके जैसे लोगों के साथ में जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, राइट, उनको। क्योंकि है ना, जिनको बनना है उन्हीं को अपन हेल्प कर सकते हैं उनकी जिंदगी को बनाने के लिए। जैसे आज मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, राइट, मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं चाहिए, बट आज मेरे ये बिजनेस के बारे में ना, पैसे कमाने के लिए हम लोग नहीं काम कर रहे बाबू सर में। हम ये चाहते हैं कि यार ये इंडस्ट्री ने, ये बिजनेस ने, ये कंपनी ने जो आज हमारी लाइफ दी है, सपनों की जिंदगी है, जो मैंने किया वो मैं आपको बताने से, अगर उन आप में से कुछ लोगों का अगर लाइफ में करोड़ों रुपया आ गया, तो कम से कम दोबारा कभी मैं आपको मिलूंगा तो आप कम से कम चाय तो पिलाओगे, नहीं पिलाओगे? क्या बात है, पिलाओगे ना? कुछ लोग बोलते हैं यार पार्टी वेटी देंगे, मेरे को पार्टी वेटी नहीं चाहिए, राइट। तो कम से कम आप, हमने जो किया ना वो हम आपको बता रहे हैं, राइट। अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन कितना करने का ना, ये आपके करोड़पति बनने के चाहत के ऊपर है। दोस्तों एक बात बताता हूँ, राज बताता हूँ, हमेशा एक बात ध्यान में रखना, हम सारे लोग क्या करते हैं पता है? हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं। देखो ध्यान में रख लो, अगर मुझे करोड़पति बनना है तो मैं करोड़पति बनने के बहाने ढूंढूंगा, पर अगर मुझे करोड़पति नहीं बनना है तो मैं करोड़पति नहीं बनने के बहाने ढूंढूंगा। नहीं बनने के मतलब मैं बोलूंगा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जमेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं। पर आपको बॉस एक समझना पड़ेगा, आप जिंदगी में कुछ तो करते हो ना, और आपकी जिंदगी का अगर आप देखोगे, ज्यादा से ज्यादा समय कहीं ना कहीं तो देते तो वो पैसे कमाने के लिए। तो जो लोग बोलते हैं ना पैसा नहीं, मेरे को ये बिजनेस नहीं करना है, तो मैं बोलता यार, जिंदगी में मेरे को एक ऐसा आदमी मिला जो बोलता पैसा नहीं चाहिए। हेलो, तो फिर तू जो काम करता है वो किसके लिए करता है? पैसे के लिए करता है ना यार। तो जो 10 साल, 20 साल, 25 साल में मिलेगा, वो तुझे अगर ये बिजनेस 1-2 साल में मिलने वाला है, तो यार समझदारी इसी में है ना, जो करना चाहिए। जो हमारे साथ में हुआ, हमने पैसा नहीं कमाया होता और हम बोलते तो बात अलग थे। अभी कुछ सारे लोग कोई और ट्रेनिंग में जाते हैं, कुछ सारे ऐसे लोग ट्रेनर के, जो ट्रेनर खुद नहीं कमा रहे हैं और वो आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे वो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
एक मिनट लेता हूँ क्योंकि ये ना मेरा भी एक मीटिंग है, तो उसके बारे में वो मेरा लीडर विकास सर, मैं ना बाबू सर के इसमें ट्रेनिंग में हूँ। जल्दी बोलो। क्या कुछ? हाँ मैं बताता हूँ, मैं एक 2:15 साढ़े 2:30 बजे हाँ ठीक है, करता हूँ मैं बाय। सॉरी। हाँ तो मैंने क्या किया वही किया। तो ये बिजनेस को मैंने सीरियसली लिया दोस्तों। मैंने आपने समझा, मुझे जैसे रेलवे की भाषा में आपको समझाता हूँ। चलो और एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुन लो आप बॉम्बे में बॉम्बे सेंट्रल के स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, आपको जाना है दिल्ली, ठीक है। मैंने टिकट निकाला, टिकट निकालने के बाद मुझे मालूम नहीं है, मैं सीधा साधा इंसान है कि यार मेरे को दिल्ली जाना है, कैसे जाना है। तो मैं आता हूँ इंक्वायरी काउंटर पे, वहां पे एक लेडी है, उसको पूछता हूँ, सवेरे 9 बजे आता हूँ टिकट निकाल के, दिल्ली जाना है मुझे। तो वो इंक्वायरी वाली लेडी बोलती है जल्दी जाओ, 5 मिनट में एक नंबर प्लेटफॉर्म से एक गाड़ी निकलने वाली जो दिल्ली जाने वाली है। तो मैं पूछता हूँ कब तक जाएगी? बोलती है वो 3-4 दिन लगेगा। बोला क्यों? तो बोलती है वो पैसेंजर ट्रेन है। तो मैं क्या बोलूंगा, कोई दूसरी ट्रेन है क्या? बोला हाँ है ना, वो 4 घंटे के बाद एक मेल एक्सप्रेस है, वो निकलने वाली है। बोलता है ठीक है, वो कब तक जाएगी? बोलता है उसको भी 2 दिन लगेगा। बोला उससे भी कोई फास्ट ट्रेन है क्या? तो वो बोलती है एक काम करो, एक शाम को 6 बजे राजधानी है। बोला वो कब तक जाएगी? वो आज निकलेगी, कल सवेरे पहुंच जाएगी। अब मुझे बताइए कौन सी ट्रेन आप में चढ़ना चाहिए, पैसेंजर चढ़ना चाहिए या मेल एक्सप्रेस चढ़ना चाहिए या राजधानी चढ़ना चाहिए? क्या लगता है आपको दोस्त लोग? हेलो। पहला नहीं चढ़ना चाहिए। हाँ पहला चढ़ना चाहिए। तीसरा ना राजधानी ना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है। सही बात है। सेम आपको सोचना है कि मेरे जिंदगी में जो भी मेरे सपने हैं, एग्जाम्पल अपने को 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये 1 करोड़ रुपए। तो आपको समझना है कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, उससे मैं कब तक 1 करोड़ पूछूंगा। तो वो पैसेंजर वाला वो कब तक पूछूंगा? 10 साल पूछूंगा। मुझे अगर 3 साल में पहुंचाने वाला है तो पूरा जी जान पूरा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? और उसके लिए हर कदम पे आपको, हर लेवल पे आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी टीम है, हम सारे लोग हैं, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, माई लाइफस्टाइल है, सारे माध्यम से आपको एक एक लेवल पे जाने के लिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे जाना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ना एक छोटा छोटा टारगेट अपन सेट करते हैं। पहला टारगेट सेट करते हैं, बड़ी बात नहीं करते। पहला जैसे है ना, कई सारी सीढ़ी है, उसका पहला सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग 1,000 का। 1,000 का आपको चेक निकालना है। क्या करना है, दो हमारे जैसे पार्टनर, समझो एग्जांपल राम आ गया और श्याम आ गया, उसने 10,000 लेफ्ट में डाला, 10,000 राइट में डाला, तो क्या हो गया, मेरा 1,000 का चेक निकला। ये क्लियर हो गया आपको? राइट। बट अभी ये दो लोग आए, इनका 1,000 का चेक निकालने के लिए मुझे इनको सिखाना पड़ेगा, इनको मदद करना पड़ेगा। तो मैं इनके 10 लोगों को मिलता हूं इनके साथ में, तो 10 में से उनके 2 आ गए, इसके भी 2 आ गए, तो ऑटोमेटिकली इसका 1,000 का चेक निकला, तो मेरा कितने का चेक निकलेगा? 2,000 का। समझ में आ रहा है? राइट। इसी तरह से ना आप लोगों को सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ये जितना आप करते जाओगे, लोगों को हेल्प करते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली कारवा बनते जाता है। आपको एक लिमिट तक ही जाना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इतना बढ़ते जाता है। अभी आपको मुझे बताइए, बाबू सर आए थे कि आपको ज्वाइन करने के लिए? नहीं आए थे ना। ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली उसी तरह से आप कहीं ना कहीं तो शुरुआत करते हैं ना, आपका ये बिजनेस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाते कारवा बनते जाता है। आप जितने अच्छे लोगों को आप तैयार करोगे, जितना अच्छा आप लोगों को सिखाओगे, उनको मजबूत करोगे, उनको टीम को बनाने के लिए, उनको प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए, उनको ज्वाइनिंग कैसे करना है उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली है ना, ये लोग अपने टीम बनाते जाते हैं। और 100 लोगों ने ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 100 लोगों ने सिर्फ 10 लोगों का टीम बनाया। आपका टीम पता है कितने का हुआ? 1,000 लोगों का। उन्होंने 100 लोगों का टीम बनाया, आपका टीम कितना हुआ? 10,000 लोगों का। 10,000 में से 10% 1,000 लोगों ने सिर्फ महीने का 1,000 का रीपर्चेस किया। हाँ? कितने का हुआ? 10 लाख का। इसका आपको 12% मिलेगा, 1,20,000 रुपए। स्मार्ट वर्क यार, इससे बढ़िया स्मार्ट वर्क वो जिंदगी में, मैं बोलता हूँ यार, कुछ काम करने से बेटर है। जहां पे मेरा मेहनत का फल मल्टीप्लीकेशन में जाने वाला है और आने वाले दिनों में इतना बड़ा होने वाला है, तो मैं जरूर वो काम करूंगा। मैं अगर समझो फर्नीचर बनाने वाला है, तो मैं रोज काम करूंगा, तब पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद, और ये आने वाले दिनों में आपका होने वाला ही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बिजनेस में अपना हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। हेल्थ इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस के अपने जो प्रोडक्ट है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने हेल्थ को बेटर कर रहा है,
आज मेरा एज 53 है, फिर भी मजबूत हूँ, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आने वाले 20 साल ऐसे ही जीऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में माइलेज दे रहे हैं। तो मैं उसके सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। 95 सवेरे उठने का पहला काम मेरा होता है 95, उसके बाद मैं वॉक के लिए जाता हूँ और थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ, और जब मैं नाश्ता विश्ता करता हूँ तो मेरा दूध होता है, मेरा वाइफ देती है, 1 चम्मच न्यूट्रीलाइफ, 1 चम्मच प्रोटीन प्लस। इससे मेरी ये बॉडी की जरूरत है, मुझे खाना भी मिला तो भी चलेगा। उसके बाद बीच में मेरे ना डाइनिंग टेबल पे आप जाओगे तो कवच प्राश रखा हुआ है, कवच प्राश। तो जब भी अभी मैं आने से पहले कवच प्राश का 1 चम्मच लिया, शाम को भी 1 चम्मच कवच प्राश देता हूँ। कवच प्राश आयुर्वेदा में लिखा है कि हर इंसान को अगर हेल्दी रहना है 1 चम्मच कवच प्राश रोज लेना चाहिए, राइट। इससे मेरा इम्यूनिटी, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना विटामिन सी जो लेता है, विटामिन ई लेता है, उसको नहीं आता है। तो वो अपने आप को मैं मजबूत कर रहा हूँ, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी आप कर सकते हो। जैसे मैं कभी कभी लीवर गेन का है ना 1-3 महीने का कोर्स कर लेता हूँ, क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसा है कि हर प्रोडक्ट अगर आप 3 महीने का कोर्स करोगे ना, तो जैसे लीवर है मेरा, तो नॉर्मली 40-45 के बाद में अपना सबका लीवर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो डैमेज होता ही है, जिसकी वजह से बहुत सारी ये होता है। लीवर आपका जान है, जो आपके पूरे फिल्टरेशन करता है बॉडी में। लीवर अगर अपना स्ट्रांग होगा तो सारी बातें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, तो उसमें टॉक्सिन वगैरह बनते हैं। तो मैं अगर 3 महीने का कोर्स कर लिया तो मेरा लीवर, जो मेरे 25 की उम्र में लीवर था, उस लेवल पे आ जाता है, सोचो। और आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आप डेली डिटॉक्स का भी आप 3 महीने का कोर्स कर सकते हो। अगर आपका पेट खराब है तो आप इम्यूनो 3+ का कर सकते हो। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है। आपको लंग्स को और बेटर करना है तो आयुष वाश का भी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ये हो गया मेरा वेल्थ के बारे में। दूसरा वेल्थ, ये अपने हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में मुझे ये बिजनेस के लिए क्या करना है, तो 4 घंटा रोज एक नियम 2 लोगों को समझाना है, ठीक है। समझाने के लिए उनको समझ में आता है भाई नुकसान कुछ नहीं है, तो या तो वो कस्टमर बनेगा, या वो अपने जैसा पैसा कमाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, और उनको सिखाना है। इसी तरह से आप चलते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कारोबार बनेगा, और 100% आपका ये बिजनेस बढ़िया तरीके से जा सकता है, राइट। तो अभी मुझे लगता है आपके सवाल में लेने के लिए रेडी हूँ। तो आप है ना अपने सवाल चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, या सुमित जी को, या विनीत जी को, विनोद जी को, या पीयूष जी को आप पूछ सकते हो। तो वो मुझे बताएंगे, क्योंकि वो होस्ट है तो उनका माइक ऑन है, बाकी सभी लोगों का ये है। तो या तो आप चैट पे डाल सकते हो, या तो आप अपने विनोद सर से या इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ताकि आपके सवाल जो भी होंगे उसका जवाब देना मुझे अच्छा लगेगा, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस मिले। सुमित सर चलेगा? कौन होस्ट है तो वो बताए। हेलो विनोद। जी सर, जी सर। हाँ सर, कौन बोल रहे हैं? सर विनोद बात करो सर, विनोद। विनोद, हाँ, ओके ओके ओके। तो सवाल अगर आपको है तो आप भी पूछ सकते हो उनके उनके बिहाफ पे, या ये कर सकते हो। खोली सर। सर सवाल सर मैं ऑब्जेक्शन से रिलेटेड पूछूं या फिर टीम आप से पूछो रिलेटेड? पूछो, कुछ भी पूछो यार, कुछ भी पूछो, बिंदास पूछो। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग जैसे नए हम लोग जैसे बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ओके। तो उस पीरियड में हमारे पास हाँ। में ऐसा कोई खास इनकम सोर्स नहीं होता है लोगों को दिखाने के लिए। राइट राइट तो राइट। उस टाइम पे सर हम लोग किस तरीके से लोगों को हैंडल कर सकते हैं? ओके 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 ओके। जी सर। अगर आपके पास देखो, जैसे है ना, कभी भी ध्यान में रखना, मैं इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस करने के लिए जाता हूँ, तो मैं आपके घर पे आऊंगा फैन को रिपेयर करने के लिए, और आने के बाद बोलूंगा अरे साहब आपके पास स्क्रू ड्राइवर है क्या, आपके पास वो टेस्टर है क्या, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं सर। कहने का मतलब ये है ना कि मेरे पास टूल्स होने चाहिए, टूल्स। तो अगर आप किसी को भी समझाने के लिए जाते हो, आपके पास अगर फाइल है, प्रेजेंटेशन है, आपको उस फाइल में अपना 1 ईयर का एक प्लान है, इनकम प्लान है, आपको पता होगा तो मुझे मालूम नहीं है। ये 2 का 4, 4 का 8 वाला प्लान पता है आपको, 1 साल का, जिसमें आप 29 लाख कमा सकते हो। यस सर, है हेलो। सर। हाँ, तो वो प्लान है ना, जैसे आपने ये सवाल पूछा ना, तो मैं आपसे बताऊंगा सर ये प्लान के हिसाब से अपने को जाना है। मैं आपको बोलूंगा चलो 100% नहीं, 50% भी मिल गया तो क्या कम है ना, या 10% भी मिल गया तो भी 2,90,000 रह जाता है, ठीक है। जी सर। तो अभी यहाँ पे मैं उसको बोलूंगा, अभी मैंने शुरुआत की है उसको बोलने का। देखो अभी ये मैं, अगर मेरे पास बोर्ड होता तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकता था, बट आप कोशिश करिए इसको समझने की, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपके पास आया, मैंने ये बिजनेस को शुरुआत किया है, अभी मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, ठीक है। यस सर। हाँ, बट ये अपॉर्चुनिटी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको भी ये डिसीजन लेना है ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो आप बोलते हो यार तुमने इनकम नहीं किया है तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, तो मैं आपको बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब ज्वाइन इनकम करूंगा तब आप आओगे, ठीक है।
पर तब कभी आएगा, कैसा होगा, समझो मैंने 5,000 का इनकम किया, तो 5,000 का इनकम कब होगा, जब मेरे लेफ्ट में 5 आएंगे, राइट में 5 आएंगे, उन्होंने 10,000 डाला तो 50,000 रुपये था, मेरा 5,000 इनकम आया, ठीक है। अभी अभी आप ज्वाइन करोगे मेरा इनकम देख के, तो अभी आप मेरे को, मैं आपको कहाँ पे ज्वाइन करूंगा, वो 5 लोगों के नीचे ज्वाइन करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि ये 5 लोग आपके नीचे आए। अगर आपको लगता है आपके नीचे आए तो अभी आप ज्वाइन करो, मेरे को तो ये बिजनेस करना ही है। बट अगर आप मेरा इनकम देख के ज्वाइन करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। मुझे मालूम है मैं जब 10 लोगों को मिलता हूँ तो 2-4 लोग मेरे को मिलते हैं, उनको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। मैं 1 महीने के बाद आऊंगा, पर तब क्या हो जाएगा मालूम है, ये अपॉर्चुनिटी खोने का आपको फायदा तो कुछ नहीं होगा और ज्वाइन करने का नुकसान तो कुछ नहीं होगा। बट लेट करोगे तो आप उनके नीचे जाओगे जो जिनको मैं कल परसों बताने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ अगर आप अभी आओगे ना तो शायद आप, जो भी आने वाले लोग आएंगे वो शायद आपके नीचे आ सकते हैं। इस तरह से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, वो बाद में आएंगे या अभी आना है? नहीं सर, अभी आएंगे। थैंक यू हाँ सर। हाँ, ये ऐसा है, वो आपको चार्ट में भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा है। ठीक, कॉन्फिडेंस बॉस, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बॉस, कुछ भी हो जाए मैं ये बिजनेस में जीतूंगा, राइट। और इस बिजनेस के लिए बॉस 2 लोग चाहिए, अच्छे लोग, अच्छे लोग। हम अच्छे रहेंगे तो हमको लोग अच्छे मिलेंगे। हम रईस वाली सोच रखेंगे तो हमको रईस वाले लोग मिलेंगे। हम नेगेटिव वाले सोच लोग होंगे तो हमको नेगेटिव लोग मिलेंगे। ध्यान से सुन लो आप, है ना। यस सर। अपने आप को ये बिजनेस के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे आपने ये बिजनेस को अच्छा है कि बुरा है, इसलिए 5 पीस देखते, 5 पीस फ्रॉम प्रोफाइल, कंपनी के लोग कैसे है ना। जो आज के राजेश है, अनबिलीवेबल, सबसे हाईएस्ट प्रोफेशनल पावरफुल व्यक्ति कौन है तो के राजेश है। उन्होंने कल के मीटिंग में बहुत सारा बड़ा बड़ी बात तो ये बताई कि अपनी कंपनी 20,000 करोड़ पे कैसे जाएगी। नंबर 2 इज प्रोडक्ट, आज हमारे डेली वाले प्रोडक्ट है, घर घर में लगने वाले प्रोडक्ट है। नंबर 3 इज प्लान, है ना। प्लान जो आज है, मैं जैसे रेलवे के प्लान में काम कर रहा था, जहां पे मुझे हर महीना 25 दिन काम करने के बाद 35,000 40,000 मिलता था, साल भर में 5 लाख मिलता था, मेरा प्रमोशन होता था, राइट। यहाँ पे क्या है, मैं काम करता हूँ तो मुझे अगर 20 लाख मिलता है तो मैं इस प्लान में काम करना चाहिए ना। जो मेरा रिटायरमेंट जो पैसा मिलता है तो मुझे 3 साल में मिलता है, तो मैं वो प्लान में आपको काम करना है। नंबर 1 प्लान सबसे बेस्ट है, जिसकी वजह से आज मैं, बाबू सर, हम लोग करोड़पति है। 4th इज व्हाट, पे आउट। अपना कंपनी का आपने देखा होगा, लॉकडाउन में हर बुधवार को कल पेमेंट आया नहीं आया, सबका आया। पूरा दुनिया का पेमेंट बंद है बॉस, हमारा कंपनी का 1 हफ्ते भी पेमेंट लेफ्ट बुधवार का गुरुवार नहीं हुआ। ये है हमारी कंपनी की फाइनेंशियल ताकत, है ना। 5वां, आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए आपको अकेला काम नहीं करना है। जैसे आप कोई और बिजनेस शुरू करते हो तो आपको सारा दिमाग आपको लगाना है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है यार मेरे को आगे क्या करना है, कोई गाइड करने वाला है नहीं। हमारे यहाँ पे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी कंपनी है, बाबू सर है, आप लोग सारे लोग है। ये सारी चीजें अगर नंबर 1 है, कंपनी नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1, प्लान नंबर 1, हार्वेस्ट सक्सेस नंबर 1, आपका टीम, बाबू सर नंबर 1, जिनको देख के मैंने ज्वाइन किया और आज मैं करोड़पति बना उनको फॉलो करते करते, तो ये लीडर आपके पास है, तो आपका चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा है या फेलियर ज्यादा, आप सोचिए ना। आप कोई भी आप और काम करने के लिए जाओ, वहां पे देखिए वो काम में कौन लोग, कितना प्रोफाइल क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है, सारी बातें आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इसी तरह से ना, मैं आपको बोलूंगा आपके सक्सेस के लिए 3 बातें बताना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? हेलो, ओके गुड। नंबर 1 ये बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए ना, आपका नजरिया, जिसको बोलते हैं सोच, पॉजिटिव होना चाहिए बस, राइट। मुझे मालूम है नेगेटिव होना ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति होता है, आप भी होते हैं, मैं भी होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अपने आप को नेगेटिव में से पॉजिटिव रखना ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी है ना। आम आदमी ये समझ नहीं पाता है। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, हमेशा आपका नजरिया हर चीज में पॉजिटिव देखो। अगर कोई इंसान नहीं भी जुड़ रहा है उसमें भी पॉजिटिव देखो। कुछ प्रॉब्लम है, कोरोना में भी पॉजिटिव है बॉस, है ना। हर चीज में आपको पॉजिटिव देखने का नजरिया होना चाहिए। नंबर 1, इसको डेवलप करो, है ना। हमेशा आप अपने आप से बोलो, नेगेटिव सोचने में कुछ फायदा है क्या? कुछ नहीं। पॉजिटिव सोचने में कुछ नुकसान है क्या? नहीं है। तो पॉजिटिव सोचने से अगर फायदा होने वाला है तो पॉजिटिव सोचो। नंबर 1। नंबर टू, हर चीज आप जैसे सोचते हो वैसे होता नहीं है, बट होता जरूर है। उसके लिए आपको सेकंड डेवलप करना है, वो है पेशेंस। जैसे 5 पीस आपको पता है ना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट और प्रमोशनल सपोर्ट। वैसे सक्सेस के लिए मैं 3 चीजें बता रहा हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेकंड इज पेशेंस और थर्ड इज परसिस्टेंसी, है ना। सातत्य जिसको बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी। जो भी आदमी कोई भी काम को बार बार लगातार करता है तो ऑटोमेटिकली उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है और उस काम में वो बड़ा बन जाता है ना। मैंने भी ये काम को लगातार बार किया। तो आपको है ना एक फोकस करना है, मुझे कुछ तो काम करना है। अगर माई लाइफ करता हूँ 3 साल, आप सोचो यार 3 साल अगर ईमानदारी से माई लाइफ करोगे,
कहाँ पे रहोगे आप? सोचो ना यार, आपका इनकम कुछ नहीं तो भी ये बिजनेस में ना सीलिंग 1 साल में या 2 साल में हो जाता है। मैं बोलता 3 साल में भी सीलिंग नहीं हुआ है यार। 8,40,000 नहीं मिला महीने का, 5 लाख तो मिलेगा। कौन सा धंधा देगा? अगर वो गारंटी है तो दिल से करो, जुनून से करो, ईमानदारी से करो, बिंदास करो, कोई टेंशन मत लो। इधर टेंशन वाला कोई बात है ही नहीं, है ना? ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है जो कंपनी भाग जाएगी। कंपनी का हिसाब है ना, अपना शुक्रवार को खत्म हो जाता है। आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, पे आउट कर लिया, खत्म। कंपनी के पास कुछ बचता ही नहीं है। 5% बचता है प्रॉफिट, अगर बचता रहेगा तो भी। हाँ, सेकेंड सवाल। सर सेकंड सवाल सुमित सर का था। सुमित सर। हाँ बोलिए सर, सुमित सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही है। जी जी सर। मेरा सर ये सवाल था कि हाँ। जैसा फील्ड पे जब हम लोग जाते हैं तो जैसा कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, उनका ऐसा रहता है सर कि जैसा मेरा भी ग्रेजुएशन वगैरह चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पढ़ाई वगैरह खत्म होने के बाद में मैं फिर बिजनेस की शुरुआत करता हूँ। बराबर है। हाँ, देखो एक बात समझना है ना, कभी भी आप कुछ भी समझाने के लिए जाते हो ना, पहले उसको समझना पड़ेगा, उसका सोच क्या है। तो है ना, हमेशा आप बताने से बेहतर है ना, आप सवाल पूछिए। तो उसको पूछिए, किसी भी व्यक्ति को आप पूछिए, स्टूडेंट को पूछिए, भाई तेरा है ना, तू ये जो पढ़ाई कर रहा है क्यों कर रहा है? तो बोलता है यार अच्छी नौकरी करने के लिए। ओके, चल तेरे को नौकरी मिलेगी, कितने की नौकरी मिलेगी? तो बोलता है 10,000 15,000 की नौकरी मिलेगी। ओके, तो साल का हो गया 2 लाख रुपया। अच्छा, ये पैसा क्यों चाहिए? तो बोलता है मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो सिर्फ जरूरतों पूरा करना चाहता है क्या? जिंदगी में कुछ पाना चाहता है क्या? बोलता हाँ यार, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। उसके लिए कितना पैसा चाहिए? तो 1 करोड़। तू मुझे बता, ये तेरा 2 लाख रुपया साल के इनकम से तेरा 1 करोड़ रुपया कब होगा? इस तरह से पूछते पूछते ना उसको ये रियलाइज कराओ, ये एहसास कराओ कि वो जो जाना चाहता है जहाँ पे, वो उस रास्ते से जा पाएगा क्या? तो वो उसको समझ में आएगा, बोलेगा हाँ यार मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। बोलता है अगर तेरे को ऐसा एक रास्ता मिले, यही तेरे पूरे सपने, जो भी तू गाड़ी लेना चाहता है, मोटरसाइकिल लेना चाहता है, जो भी लेना चाहता है, अगर 6 महीने में 1 साल में मिला तो वो कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है क्या? हेलो, है ना? और फिर उसको आप प्रेजेंटेशन दो। लोग क्या करते हैं ना, जैसे किसी को भूख लगने से पहले, जैसे आपको भूख नहीं है और मैंने आपके सामने, जैसे आपने अभी जस्ट खाना खाया और मैं अभी आपके सामने बहुत सारा कुछ देता हूँ, लगता हूँ, कितना खाओगे यार? भूख ही नहीं है ना, है ना? तो पहला ना भूख को पैदा, नीड जिसको बोलते हैं ना, उसको पैदा करो। बिजनेस क्यों करना चाहिए, है ना? उसको जितना आप अच्छी तरीके से पैदा करोगे ना, इसके लिए थोड़ा सा कलाकारी वो सीखनी पड़ेगी आपको, है ना? ये प्रैक्टिस से आएगी आपको, है ना? तो ये जब करोगे ना बॉस, हर बंदा आपका बिजनेस लेने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे डेमो करूँ, एक डेमो करता हूँ। चलो मैं आपसे डेमो करता हूँ, ठीक है? आपकी आवाज लोगों को सुनाई दे रही है ना सुमित जी? जी सर। विनोद सर से किसके साथ मैं डेमो करूँ? आपका नाम बताओ। मेरे साथ ही करिए सर। हाँ सुमित है जी। सुमित, ठीक है सुमित। हाँ सुमित जी, आप मेरे दोस्त है, बोलो ऐसा सोचो यार, रिश्तेदार है, मैंने आपको फोन किया, ठीक है? और मैंने आपसे इधर उधर की बातें की, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब कुछ होने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता। अरे सुमित जी, मुझे आपसे ना सवाल पूछना है, क्या पूछ सकता हूँ? जी जी सर, बोलिए ना। ओके। अच्छा, ईमानदारी से जवाब दोगे ना, दिल से जवाब दोगे ना? जी जी सर, बिल्कुल सर। ओके। अच्छा सुमित जी, मुझे एक बात बताओ यार, कि आज के तारीख में ना, आज के माहौल में हेल्थ इंपॉर्टेंट है या वेल्थ इंपॉर्टेंट है? आज के माहौल में सर वेल्थ रहेगी तो ही हेल्थ सही रहेगी सर। ओके, अरे 100% एकदम परफेक्ट, है ना? तो पर है ना, मैंने ये देखा है सुमित, ये है ना, आज की तारीख में ना दुनिया में ये दो चीज जो है ना, हेल्थ और वेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसी को लेके ना लोग है ना बहुत मतलब है ना केयरलेस है, मतलब सीरियस नहीं है ना? हाँ बराबर सर। आप सीरियस हो क्या वेल्थ को लेके? आप बोल रहे हो वेल्थ है, तो वेल्थ को लेके सीरियस हो क्या? जी सर। अच्छा, आप ऐसा क्या करते हो? अभी आप भूल जाओ, आप ये नहीं हो, माइलेम वाले नहीं हो, है ना? और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप है ना अपने लाइफ में वेल्थ क्या लगता है आपको? वेल्थ मतलब क्या है? मैं आपसे क्लैरिफाई पूछ रहा हूँ, वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ क्यों होना चाहिए? वेल्थ होना चाहिए सर हमारे सपने पूरे करने के लिए। हमारा जैसे कि नॉर्मल सपने होते हैं सर कि एक अच्छा खासा घर हो जिसमें हम हमारे फैमिली के साथ में रहे हैप्पीली। सेकेंड है सर कि हमें वेल्थ इसलिए चाहिए सर कि हेल्थ आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना का माहौल है, उसी तरीके से अगर हमारा हेल्थ अगर सही रहेगा तो मतलब पैसा रहेगा ही तो ये हेल्थ हम अच्छा सा मेंटेन कर सकते हैं। वेरी गुड। सेकेंड है
थर्ड है सर कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में और एक ड्रीम होते हैं कि कहीं ना कहीं हम फॉरेन टूर भी करें, ओके ओके। एटलीस्ट एक तो खुद भी करें और साथ में फैमिली को भी करवाए। तो सुमित तो ये मुझे एक सारी पूछना चीजें है, तो जी मुझे पूछना है कि अगर ये सपनों की जिंदगी को जीना है, ऐसा सोचो आप, जी इतना पैसा अगर तुमको मिले लाइफ में, तो ये सपनों की जिंदगी तुम जीना चालू करोगे? एक 2-4 लाख रुपया तुम्हारी लाइफ में आ गया तो हो जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल सर। हाँ, तो कितना मिनिमम बताओ, मिनिमम बताओ। मिनिमम कम से कम सर लगभग 10 करोड़ रुपीस चाहिए अरे रहेगा। इतना मत बोल भाई मेरे, मिनिमम अच्छा 50 लाख मंथली लेते पूछ हैं रहे हैं यार। सर आप? नहीं 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 मंथली नहीं, पूछ रहे टोटल टोटल टोटल। हैं? अच्छा अच्छा। आज की चलो एक काम, कंडीशन में तो फिर मिनिमम लगभग 1 से 1.5 करोड़ सर। 1 से 1.5 करोड़, ठीक है। अभी अपन है ना, आप सीनियर है तो आपको 1 करोड़ का लग रहा है, उधर लगना भी चाहिए। बट अभी है ना, बहुत जी सारे नए लोग हैं, उनके हिसाब से अपन पूछते हैं। चलो 50 लाख लेते हैं, हेलो। ओके सर, 50 लाख रुपए। ठीक है, ओके चलो। तो अभी मुझे ये पूछना है कि आप अभी कुछ और काम कर रहे हो, है ना? तो मैंने भी सीखा कि आप जिंदगी में कितना कमाते हो इम्पोर्टेंट नहीं, आप लाइफ में कितना बचाते हो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बराबर सर। तो आप जो भी आप काम कर रहे हो, उससे आपका ये जी 50 लाख रुपया आने वाले कितने साल में जमा हो जाएगा, ताकि वो घर होगा, गाड़ी होगा, जो भी होगा, 50 लाख एक कम तीन से चार कम साल में हो सर जाएगा ना 50 लाख आपके नहीं काम हो से? पाएगा सर, नहीं हो पाएगा, 10 साल में, 10 साल में? नहीं हो पाएगा सर, कम से कम 20 साल नहीं, लगेगा। 20 साल लगेगा। मतलब 20 साल में भी जी लगने के लिए आपको साल के 2.5 लाख रुपया बाजू में निकालने पड़ेंगे। तब 10 बराबर साल में सर। 25 लाख होगा और 20 साल में 50 लाख रुपया होगा, ठीक है? तो सुमित जी, आप बराबर सर। साल के 2 लाख 2.5 लाख रुपया बाजू में सेविंग करते हो ना? नहीं सर। नहीं? अरे फिर 20 लाख 20 साल में भी कैसे होगा? हार्डली सर साल में हो जाता है 1 से 1 लाख रुपए तो हो ही जाता है तो 20 साल मात्र। में 20 लाख हो जाएगा ना? फिर अच्छा है ना यार, 20 लाख का बैच भी बना के 30-1 लाख रुपए हो जाएगा। तो 20 साल के बाद 30 लाख में क्या आएगा, आप सोचो। सर उतना जो सोचता हूँ वो तो नहीं आएगा। तो फिर तुम्हारे पास ऐसा वेल्थ को पाने का कोई रास्ता है क्या? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है सर अभी। अगर मैं ऐसा रास्ता बताऊं जहां पे तुम्हारा 1 रुपए का नुकसान न होते हुए यही 50 लाख रुपया 2 से 3 साल में मिलेगा, तुम्हारा काम धंधा न छोड़ते हुए, तो वो रास्ता क्या है, उसके बारे में जानने इंटरेस्ट है क्या? सर बहुत इंटरेस्ट है सर। अभी आप मुझे बताओ, आपका क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुका है, मालूम है क्या? मैंने जी माई सर लाइफ का नाम पहले। भी नहीं निकाला, मैंने माई लाइफ का नाम भी नहीं निकाला। बराबर सर, आपने नीट को क्रिएट किए। नीड को क्रिएट किया मैंने, आपको ये एहसास दिलाया कि आप काम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो और आपको जाना किधर है। तो आप इम्पोर्टेंट, ये छोटा सा कलाकार, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई जादू थोड़ी किया मैंने आपको। ऐसा ना, क्लोजिंग भी है, क्लोजिंग में भी आप कर सकते हो उनको, है ना? क्लोजिंग भी ऐसा है ना, बराबर सर। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप ना बोलो, ठीक है? और आपको जी समझ में नहीं आएगा, मैं आपके मुंह से हाँ बुलवाऊंगा। ओके। बोलो, जीत पे आ जाओ सुमित। हाँ जी हाँ आप सर। आपको आपको ना ही बोलना है, ओके सर। ठीक है? हाँ जी सर। मैंने आपको प्लान बताया, ठीक है? ओके अभी आप क्या ओके। करोगे, मेरे को ना बोलोगे? जी अभी मैं आपको ना पे रहे ना, मैं आपको अभी मैं आपको आपके मुंह से हाँ बुलवाऊंगा, देखो, ठीक है? ओके सर। ओके मेरे ओके सर। सवाल का सिर्फ जवाब देने का आपको। चलेगा सर। ठीक है, चलो आपने ना बोल दिया ना, तो अभी मैं घर हाँ पे जा रहा हूँ वापस, ठीक है? ठीक है? ओके बट जाने से ओके। पहले ना सुमित जी, मेरा ना एक डाउट क्लियर करो यार, मेरे को एक समझ में नहीं आया, ठीक है? उसका जी सर। डाउट क्लियर करो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना, कोई भी इंसान ना कब बोलता है, जब उसका कुछ नुकसान होता है, बराबर है कि नहीं? बराबर सर। हाँ। तो आपने ना बोला, तो मुझे इतना ही समझाओ कि मैंने जो भी आपको समझाया उससे मैं आपका नुकसान क्या कर रहा था? सर नुकसान तो कुछ फिलहाल हो नहीं रहा था, बट फिलहाल ऐसा है कि फिलहाल मेरे पास में समय नहीं है, तो मैं ओके, इस चीज के ऊपर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ठीक कुछ है, समय के बाद में आपके साथ काम चालू करूंगा। ठीक है। तो अभी समय के ऊपर बोलूं? जी सर। ठीक है, समय नहीं है, वेरी गुड, है ना? अभी आदमी जी के पास है ना, समय नहीं है, इसका मतलब वो आदमी ऐसे जगह पे टाइम दे रहा है जहां पे उसको बहुत पैसा मिल रहा है, बराबर सर। ठीक है? तो कम से कम आपको 2 लाख 3 लाख रुपया महीने का मिलता होगा, नहीं सर, उतना तो नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, लाख रुपए तो मिलता होगा, नहीं सर। 50,000 तो मिलता होगा, नहीं सर। और 20,000 रुपया कमा रहे हो, है ना?
जी सर, 25,000 रुपये कमा रहे 25,000 रुपये, 25,000 कमा रहे हैं। अब ये पैसा हम लोग क्यों कमाते हैं सुमित जी? सर जरूरतें फिलहाल पूरी हो जाए और कुछ ड्रीम्स है सिर्फ उसके लिए जरूरतों सेविंग को करें। पूरा करने के लिए आप पैसे कमा रहे हो क्या? नहीं सर, कुछ सपने भी है। सपने तो सपने 50 लाख के सपने, आपका 25,000 का मंथली इनकम मतलब साल का 3 लाख हो गया। जी सर। उसमें से खाने पीने में कुछ पैसा जाएगा आपका, बराबर सर। आप बचाओगे कितना? 1 लाख रुपया। जी सर, ऑलमोस्ट 1 लाख। ये स्पीड से आपके पास समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। जी अगर मैं ऐसा आपको ये बात बताओ जहाँ पे आपके पास समय ही समय होगा और पैसा ही पैसा रहेगा, जानना चाहोगे? जी सर। हाँ, समझ में आया ना? ये इसका मैं अलग यस। अलग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और बराबर ऐसा सर। 2 मिनट के लिए आप सोचो, आपको है ना ये बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए था? पैसा लगाना चाहिए था 10,000 रुपये एग्जाम्पल, बराबर सर। ठीक है? तो अभी आप 10,000 नहीं लगाओगे ना, आपको डर लगता है ना? हाँ पर बराबर आप मुझे बताओ, कल नहाओगे कि नहीं नहाओगे? सर, बिल्कुल नहाऊंगा सर। उसके लिए साबुन लेके आओगे कहीं से, जी सर। फिर चाय पियोगे, चाय पत्ती लेके आओगे, जी सर बिल्कुल। फिर बाकी मसाला, घर के सामान वो सब लेके आओगे। वो दुकानदार आपको फुकट में देता है या पैसा लेता है? नहीं सर, उसका तो पेमेंट करना पड़ता है। हर महीना 2-5 हजार रुपए की खरीदी करते हो कि नहीं करते हो? जी जी सर, 3-3.5 साल भर हजार का में हो जाता है। 25-50 हजार की भी खरीदी करते हो कि नहीं करते हो? जी जी सर, तो वो करता हूँ सर। दुकानदार जिससे आप 50,000 की खरीदी करते हो, 50,000 की खरीदी करते हो, वो आपको कुछ तो 5-10 लाख रुपया कमाने का कुछ रास्ता देता रहेगा ना? नहीं सर, उसको मैं पैसा देता हूँ, मुझे चीजें देके हमारा व्यवहार वहीं पे खत्म हो जाता है। तो वहां पे भी आप पैसा देते हो, चीजें मिलती है। यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, वही चीजें आपको जो चाहिए वो देने वाला हूँ ना, पैसे के बदले में। बराबर सर। पैसे तो कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही है ना। बराबर सर। वहां पे आपको जिंदगी में खर्च करना है, मैं आपको यहाँ पे एक बार खर्चा करने की बोल रहा हूँ, है ना? और जो ओके। भी पैसा दे रहा हूँ उसका मैं आपको क्या दे रहा हूँ? प्रोडक्ट दे रहे। हाँ, तो मैं आपका नुकसान क्या कर रहा हूँ? नुकसान तो कुछ भी नहीं कर रहा है सर। कुछ भी नहीं कर रहा है, बराबर है? अब ये जी कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। बराबर। हाँ, बट मैंने जो आपको दिखाया ये बिजनेस है ना? और कोई भी बराबर। बिजनेस में या तो नुकसान होता है या तो फायदा होता फायदा है। होता है। हाँ, अभी आपको मैंने जो बराबर। बिजनेस बताया उसमें आप ही खुद बोल रहे हो नुकसान 1 रुपए का नहीं है। नहीं है, फिर बचा क्या? प्रॉफिट। फायदा। अभी फायदा 1,000 हाँ, का करने का या 1 लाख का करने का या 10 लाख का करने का, किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है सर। तो फायदे के लिए आपने हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए सर। फिर आप ना क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, अभी समझ में आ गया सर कि नुकसान ना कुछ में भी नहीं फायदा है। क्या है? ना में फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है सर, मेरा ही लॉस है। और हाँ में नुकसान क्या है? मेरा फायदा है। तो हाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए सर। तो अभी क्या बोलोगे आप? हाँ सर, करना है सर। समझे? हेलो? जी सर, एकदम बराबर ये सर। आपको करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं यस सर। जाऊंगा, लोग हाँ बोलेंगे, ऐसा कहीं पे भी होता नहीं है। नहीं है बॉस। आप दुकान में जाते हो शर्ट लेने के लिए, वो दुकानदार आप उसको बोलोगे यार ये दुकान का सबसे बेस्ट शर्ट है, मेरे को बताओ, और वो लूंगा और मैं जाऊंगा, तो वो बताएगा तो वो लेके आप आते हो क्या? नहीं सर। नाटक करते हैं ना हम लोग, अरे नहीं ये नहीं चाहिए, अरे वो बराबर। बताओ वो बताओ वो वो आप उसको जो उसने बताया उसको आप ना बोलते हो, तो वो शर्ट खराब है क्या? नहीं सर, हमारी चॉइस अलग है। हाँ, कहने का मतलब क्या मालूम है क्या? कोई भी इंसान ना बोलता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिजनेस खराब है या आपके बिजनेस को ना बोल रहा है। आप उसको जो चाहिए ना वो आप नहीं बता पाए। समझ में आया ना मेरी बात? हेलो? बराबर सर, बराबर। तो वो देखना है कि सामने वाले को क्या चाहिए, वो उसको देने की कोशिश करो तो वो बंदा लेगा। जी सर बिल्कुल। क्लियर? और हम यस वो सर, देने यस के सर। लिए जाते हैं, हम देने के लिए जाते हैं, लेने के लिए नहीं जाते। दोस्तों ध्यान में रख लो आप, है ना? आज जिसने यस मुझे सर। दिया बिजनेस, मेरा भला किया या मेरा नुकसान किया? जी, भला भला किया किए या सर। आज भला सोचिए किए। यार, अगर वो भगवान मेरे पास नहीं आता, वो भगवान का दूत मेरे सामने नहीं आता, आज मेरी जिंदगी किधर होती? रेलवे में है ना, आज भी पेपर वर्क करते रहता था, है ना? ज्यादा से ज्यादा एकदम पगार बराबर होता सर। 1.25 लाख रुपया। आज सोचो, आज जिसने मुझे ये बिजनेस दी, जिसने आपको बिजनेस दिया, आने वाले 2-5-10 साल के बाद आज जो सपनों की जिंदगी जियोगे ना बॉस, ये आप सोच नहीं सकते हो। ये आपको सोचने के लिए आप हमको देखो, हमने जो किया, हमारी लाइफ जो है ना वो आपकी लाइफ होगी। आपको पता है ना मैं कहाँ घूमने के लिए जाता हूँ? यस सर। यस सर।
हाँ, यूरोप में घूमता हूँ मैं ना, महीना महीना घूमता हूँ, एक रुपए का फोन नहीं करता हूँ, पर जब आता हूँ वहां से कम 15-18 लाख रुपए अकाउंट में होता है ना। ये क्यों? क्योंकि लाखों की टीम बनाई है। सेम आपको भी होगा, है ना। ये एक सबसे ऐसा बिजनेस है ना बॉस, मैं जिसके बारे में बात करूँ ना, दिन भर बात करूँ तो भी खत्म नहीं होगा, है ना। एकदम बेस्ट बराबर सर। नंबर 1 बिजनेस, इससे समझदारी वाला बिजनेस। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बिजनेस उन लोगों को ही सीरियस हो गए जिनके लाइफ में पैसा है। तो आपके लाइफ में पैसा है, इसीलिए आज हम लोग इस यूट्यूब पे आए हैं और आपने अपना कीमती वक्त निकाला है समझने के लिए। मैं चाहता हूँ आप एकदम सही कंपनी में हो, सही टीम में हो, बाबू सर के टीम में हो। टेंशन मत लो, हम सारे लोग आपकी जिंदगी में आपको फास्ट सक्सेस कराने के लिए हैं। सिर्फ हमको एक दूसरे का साथ देना है ना। साथ रहेंगे, टीम रहेंगे तो ताकत आ जाती है। अकेले अकेले काम करेंगे तो कोई बड़ी बात हम लोग कर नहीं सकता है। एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो हम लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं अपने जिंदगी को बनाने के लिए, राइट। हेलो। यस सर, यस सर। बराबर ओके, सर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है 1 घंटा मेरे लिए था, तो मैंने लगभग आपको बताया। दोबारा बाद में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। आपका Thank you, कीमती thank you. टाइम निकल के हमारे लिए आई। आपने मेरे को टाइम दिया, यही आपके लिए बहुत बड़ा फन है। हम आपके चेले सर, आप हमारे गुरु हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू मंडे वेरी को मच। मिलते हैं सर। यस ओके सर, यस सर, यस सर, यस सर। विनोद। जी सर। ओके, ओके सर। अभी कल मिलेंगे अपन GTX के साथ। जी सर। ओके। जी सर, और बाकी सारे लीडर्स से मेरा एक निवेदन है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए है। और आवाज गया। म्यूट हो गया सर उनका फोन। सो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये हम सभी लोगों के लिए है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लीडर्स को कांटेक्ट करके उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए बोलिए। और आज कहीं न कहीं नई-नई चीज़ें हमको सीखने के लिए मिल रही है। आज इतना ज़बरदस्त सेशन हमारा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए और इस सेशन से बहुत कुछ सीखिए। और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच। ओके विनोद, वाइंड अप। यस सर। ओके 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 ओके, कल मिलते हैं अपन। ओके सर, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।